Find a comma b comma c so that limit x tends to 0 a e to the power x minus b cos x plus c e to the power minus x over x sin x is equal to 2। तो हमें यहाँ पे a b और c की वैल्यू निकालनी है, ठीक। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कोसाइन सीरीज, साइन सीरीज और e टू द पावर x की इन्फिनिट सीरीज का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा a e टू द पावर x को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस x टू द पावर 2 ओवर फैक्टोरियल 2 x क्यूब ओवर फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, माइनस b कोसाइन x को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस x टू द पावर 2 ओवर फैक्टोरियल 2 प्लस x टू द पावर 4 ओवर फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन प्लस c। इसी तरीके से e टू द पावर माइनस x को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस x प्लस x टू द पावर 2 ओवर फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय x sin x माइनस x टू द पावर 3 ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस x टू द पावर 5 ओवर फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन एंड दिस इज इक्वल टू 2, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ये न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में, ठीक। और ये डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है इसको मैं यहाँ पे सेंड कर दूंगा 2 के पास, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको मैं लिख देता हूँ न्यूमरेटर, ठीक है। न्यूमरेटर इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 2 टाइम्स, ठीक है, डिनोमिनेटर, तो उसको मैं लिख देता हूँ डिनोमिनेटर, ठीक है। मिल गया था। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, सबसे पहले राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड ये है, ठीक। तो पहले तो कांस्टेंट टर्म देखते हैं, तो a का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a हो जाएगी कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे माइनस b और यहाँ पे c, तो पहले तो इसको लिख देते हैं a माइनस बी प्लस सी, ठीक। अब x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट हो जाएगा a, यहाँ पे कोई x का कोफिशिएंट आएगा नहीं और यहाँ पे x का कोफिशिएंट हो जाएगा माइनस सी, तो a माइनस सी x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे हो जाएगा a ओवर फैक्टोरियल 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस b ओवर फैक्टोरियल 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस c ओवर फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर, और इस तरीके से आगे चलता जाएगा। इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, अच्छा 2 बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x टू द पावर 3 ओवर फैक्टोरियल 3, अच्छा 2 को अंदर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 ओवर फैक्टोरियल 3 x टू द पावर 3, ठीक है, एंड सो ऑन। चलिए अब हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ पे x टू द पावर 2 है, यहाँ पे भी x टू द पावर 2 है, x टू द पावर 3 है, यहाँ पे भी x टू द पावर 3 होगा, ठीक है। तो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं हम उनको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म है बट राइट हैंड साइड कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो a माइनस बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू 0। इसी तरीके से यहाँ x वाली टर्म है बट यहाँ पे कोई x वाली टर्म नहीं है, तो a माइनस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो उसको मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू सी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 2 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, तो a ओवर 2 प्लस b ओवर 2 प्लस c ओवर 2, ठीक है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, शुड बी इक्वल टू 2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4, ठीक। अच्छा a की वैल्यू c आ रही है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं, तो ये हो जाएगा, ये तो a है, यहाँ पे a पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू बी, a इज इक्वल टू बी ओवर 2। तो यहाँ से एक्चुअली मैं इसको ऐसा लिखता हूँ b इज इक्वल टू 2a, ठीक है। और b और c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो a वैसा का वैसा, b की वैल्यू 2a और c की वैल्यू a इज इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 1 4 हो जाएगी, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, तो c की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 और b की वैल्यू हो जाएगी 2। चलिए अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x प्लस a sin x ओवर x टू द पावर 3 इज इक्वल टू l। तो गिवन है कि इस लिमिट की वैल्यू जो है वो फाइनाइट है और उस फाइनाइट वैल्यू को मैंने l लेट कर लिया,
तो हमें इस फाइनाइट वैल्यू को भी निकालना है और ए को भी निकालना है, ठीक है। तो हमें दो अननोन्स को निकालना है, एक तो एल और एक ए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम साइन सीरीज का यूज करेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा टू द पावर 3 ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा टू द पावर 5 ओवर फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। ये पुट कर दें यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन 2x क्या हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, साइन 2x क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा की जगह 2x पुट कर देंगे तो 2x माइनस 2x टू द पावर 3 ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस 2x टू द पावर 5 ओवर फैक्टोरियल 5 प्लस 1 और साइन x की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, x माइनस एक्स टू द पावर 3 ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस x टू द पावर 5 ओवर फैक्टोरियल 5 और डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू द पावर 3 एंड दिस इज इक्वल टू l। अब मैं इसको यहाँ पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम बन जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा, यहाँ पे x वाली टर्म एक तो ये है और यहाँ पे x वाली टर्म है। जब a का अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा x के साथ तो ax एक टर्म बनेगी, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा a, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस 2x, ठीक। इसी तरीके से x टू द पावर 3 का कोफिशिएंट यहां से निकलेगा -8, क्योंकि 2 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा 8, -8 ओवर फैक्टोरियल 3 और यहां पे निकलेगा -a ओवर फैक्टोरियल 3 x टू द पावर 3 और x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट यहां पे क्या हो जाएगा 2 ओवर फैक्टोरियल 5, सॉरी 2 टू द पावर 5 विच इज 32 और यहाँ पे हो जाएगा a ओवर फैक्टोरियल 5 x टू द पावर 5 सो ऑन इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 l x टू द पावर 3। चलिए अब हम दोनों साइड्स को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे x वाली टर्म है, यहाँ पे x वाली टर्म है नहीं, तो a प्लस 2 क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो a की वैल्यू तो आ गई -2, ठीक। अच्छा, x टू द पावर 3 वाली टर्म यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इन दोनों के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। तो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा -8 ओवर फैक्टोरियल 3 माइनस a की वैल्यू है -2, तो ये हो जाएगा +2 ओवर फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू l। तो ये l की वैल्यू आ जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6 -8 + 2 इज इक्वल टू l, तो l की वैल्यू हो जाएगी 1। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी हमें a, b और c की वैल्यू निकालनी है और हमें लिमिट की वैल्यू दी है 1 और इस क्वेश्चन में भी हम साइन और कोसाइन सीरीज का यूज करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 और मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे सेंड कर दूं, हम इनफ क्वेश्चंस कर चुके हैं तो उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे सेंड कर दूंगा, ठीक। और ये बन जाएगा ax प्लस bx और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 2 ओवर फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 ओवर फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन माइनस c, साइन को मैं लिखूंगा x माइनस एक्स टू द पावर 3 ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 ओवर फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू द पावर 5। ओके, चलिए यहाँ पे x के कोफिशिएंट्स एक तो हो जाएगा a, यहाँ से मिलेगा b और यहाँ से मिलेगा -c और इसकी वैल्यू हो जानी चाहिए 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड कोई x वाली टर्म नहीं है। चलिए x टू द पावर 2, x टू द पावर 2 वाली कोई टर्म नहीं आएगी, x टू द पावर 3, तो x टू द पावर 3 एक तो ये वाली टर्म आ जाएगी जब bx का मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस एक्स टू द पावर 2 ओवर फैक्टोरियल 2 के साथ, तो कोफिशिएंट बन जाएगा b ओवर फैक्टोरियल 2 नेगेटिव b ओवर फैक्टोरियल 2, ठीक है। यहाँ पे बनेगा प्लस c ओवर फैक्टोरियल 3, ठीक। ओके, x टू द पावर 5 वाली टर्म्स, तो यहाँ से आएगी bx का मल्टीप्लिकेशन होगा x टू द पावर 4 और फैक्टोरियल 4 के साथ, तो टर्म बन जाएगी जो कोफिशिएंट बन जाएगा वो बनेगा b ओवर फैक्टोरियल 4, ठीक। और यहाँ पे बनेगा -c ओवर फैक्टोरियल 5,
और ये हो जाएगा 1 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे x टू द पावर 5 वाली टर्म है जिसका कोफिशिएंट है 1। ठीक, चलिए तो इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से b और c, ये भी b और c के बीच में है, ये भी b और c के बीच में है। यहाँ से b की वैल्यू c के फॉर्म में निकालते हैं, तो ये हो जाएगा -b/2 एंड -c/6, ये हो जाएगा 3, b इज इक्वल टू c/3। यहाँ पे पुट कर दें ये वैल्यू, c/3 डॉट फैक्टोरियल 4 -c/फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 4 5 डॉट फैक्टोरियल 4। ठीक, तो फैक्टोरियल 4 और c कॉमन ले लेते हैं, तो c/फैक्टोरियल 4 1/3 -1/5 इज इक्वल टू 1। और ये क्या होता है 2/15, तो c/फैक्टोरियल 4 2/15 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 15/2 इंटू फैक्टोरियल 4 विच इज 24, ये हो जाएगा 12। 15 इंटू 12 कितना होता है 180। c की वैल्यू आ जाएगी 180, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाय 3 60। और अब बची a की वैल्यू, तो a की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, a इज इक्वल टू c माइनस b, 180 माइनस 60 विच इज 120।